उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सभा का सांसद मुसलमान एमपी को यह कहता है कि वो कटवा है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह ये चाह रहे हैं कि वो कहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम लीडर है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं। क्यों नहीं आपने उनका विरोध किया? एमपी के सांसद ने उन्हें कहा कि कटवा, तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो। कहां कहा जा रहा है ये बात? ये कानून जिस जगह पे बनता है उस जगह पे कहा जा रहा है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रिपल तलाक की बात कर मुसलमानों की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती है, उसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी और स्पीकर की मौजूदगी में उनका सांसद ये कहता है कि तुम कटवा हो एक मुसलमान को, तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकी हो, तुम मुल्ला मारो सालों को। इस तरीके का अल्फाज यूज किया जाता है। और सबसे शर्म की बात यह है कि लोकसभा के स्पीकर ने एक बार भी उसके ऊपर में टिप्पणियां नहीं की। लोकसभा से प्रधानमंत्री ये आवाज देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी जगह से उन्हीं के पार्लियामेंट के लोग ये कहते हैं कि सबका साथ और मुसलमानों का सत्यानाश। जब अधीर रंजन चौधरी जी ने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राष्ट्रपतिनी गलती से कह दिया था क्योंकि उनका जबान बंगाली है, तो कितना बवाल मचाए थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज इनके जबान कहां पेट में गिर गया है। आज खुलेआम लोकतंत्र के मंदिर में दानिश अली जो है राहुल गांधी के पार्टी के एमपी तो है नहीं, वो बीएसपी के एमपी है, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, जुल्म हुआ। तो जिस जगह में भी हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुस्तान की मोहब्बत को पहचानते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को पहचानते हैं। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू पहचानते थे, जिस तरीके से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पहचानते थे, उसी तरीके से आज का हिंदुस्तान का गांधी है वो राहुल गांधी है। पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पर जो नफरत था, आज वो नफरत हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देकर हिंदुस्तान में अपना सत्ता बनाना चाहती है। ये क्या समझते हैं? आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है दिल्ली के लोगों पर कि दिल्ली जैसा शहर जो हिंदुस्तान का राजधानी है, वहां से इस तरीके के नफरती चिंटू, जिनको कहते हैं हिंदुस्तान में ये नफरती चिंटू हैं, इस जैसे सांसद चुनकर दिल्ली के लोग लोकसभा में भेज रहे हैं। गांधी ने स्पीकर को कहा कि इन लोगों को चुप कराइए, तो स्मृति ईरानी को लगा कि वो उनको किस दे रहे हैं और पूरे पार्लियामेंट में अंदर में और बाहर में कूदने लगी। लेकिन आज खुलेआम संसद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद मुसलमान कहकर, मुल्ला कहकर, कटवा कहकर एक चुने हुए एमपी को गाली दे रहा है, तब स्मृति ईरानी कहीं उछल नहीं रही हैं। इनके पार्टी में रहकर अगर आप रेप भी करें किसी महिला का तो आप पाक साफ है, क्योंकि इनके पास जो वॉशिंग मशीन है वो पूरे हिंदुस्तान का कोई फैक्ट्री नहीं बनाता, सिर्फ एक फैक्ट्री बनाता, वो है नरेंद्र मोदी फ्री फैक्ट्री। नरेंद्र मोदी की फैक्ट्री में चले जाइए, रेप करके, मर्डर करके, चोरी करके, स्कैम करके, वहां जाइएगा, आप पाक साफ हो जाइएगा। लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं और किसी और पार्टी में चले जा रहे हैं, तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। आपने नहीं देखा कि चलती ट्रेन में किसको गोली मार दिया जा रहा है? आपने नहीं देखा कि मेवात में किस तरीके से मुसलमानों का घर को बुलडोजर कर दिया गया? जो मुसलमान मेवात में सालों से नहीं है, जो बाहर रह रहा है, उसके घर को तोड़ दिया गया। तो ये तो हिंदुस्तान में आम हो गया है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना। राहुल गांधी जो कूली के साथ बैठ रहा है, जो किसान के घर में जा रहा है, जो मुठिया मजदूर के घर में जा रहा है, जो सब्जी मंडियों में रात को 2 बजे 3 बजे पहुंच जा रहा है, जो रेपिस्ट, जिस महिला का रेप हो जा रहा है उसके घर पहुंच जा रहा है, किसका साथ राहुल गांधी नहीं आज हिंदुस्तान में खड़े हैं? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर एक लोगों के साथ राहुल गांधी चल रहा है। सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही उम्मीद की किरण है पूरे हिंदुस्तान में, वो है राहुल गांधी। अगर आज राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान नहीं जुड़ता है तो फिर से अंग्रेज की हुकूमत जैसे आई थी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से हुकूमत करके हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करेगी। आपने और ये जो थे अंग्रेज की तलवार चाट रहे थे, जो आज हुकूमत पे बैठे हैं, ये एक टाइम में अंग्रेजों का तलवार चाट रहे थे और आज उन्हीं के इशारे पर पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश की सबसे बड़ी मंदिर वहाँ वो होती है जहाँ पर लोग जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव, आपके सांसद जो है जाकर अपनी बातें रखते और आपके मुद्दे को उठाते। अफसोसजनक है कि मुसलमानों के साथ पहले सड़कों पर उनको आतंकवाद कहा जा रहा था, मुल्ला कहा जा रहा था, कटवा कहा जा रहा था। अब लोकसभा के अंदर भाजपा की जो मिशनरी है या भाजपा के जो मेंबर है वो लोग जो है किसी मुस्लिम सांसद के ऊपर इस तरह के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। वीडियो जो है परसों का है, वायरल अब हो रहा है और इसके ऊपर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के लीडर है रमेश भदौरी, जब वो स्पीच दे रहे थे उसी बीच जो है कुंवर दानिश अली जो बीएसपी के लोकसभा के सांसद है वो उठकर अपनी बातें रख रहे थे। तो उसी बीच जो है लोकसभा के पटल पर स्पीकर के सामने उस मुस्लिम जो है सांसद को कटवा कहा गया, उसको जो है आतंकवाद कहा गया, उसको मुल्ला कहा गया, उसको आतंकवाद कहा गया। देश में पहली मर्तबा
मर्तबा ऐसा हो रहा है कि लोकसभा का जो सांसद है वो भी इन सब टिप्पणियों से बच नहीं पा रहा है। और अफसोसजनक है कि कुंवर दानिश अली जब ये वीडियो जब वो इस तरह के आपत्तिजनक का शब्दों का सामना करता है तो वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे अन्याय नहीं मिला तो मैं जो है इस सदन को छोड़कर चला जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी है, उससे पहले और भी तृणमूल कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कुछ ऐसी बयानें दी तो उनको उसी वक्त सदन से हटा दिया जाता है। मगर भाजपा के कोई मंत्री बयान दे दे तो ना ही उनको सदन से हटाया जाता है और ना ही उनको सदन से हटाकर कोई इतिहास लिखा जाता है। राहुल गांधी देश का ऐसा नेता जो उस कुंवर दानिश अली से मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। कांग्रेस के एक साथी है सरफराज, उनसे जुड़े बात करें। सबसे पहले सरफराज भाई, आपके पास जब वीडियो आया और उस वीडियो को आपने देखा, क्या रिएक्शन था, किस तरह से आप देखते हैं? हिंदुस्तान के तारीख में आज एक काला दाग लगा है। आज जहां से पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया जाता है, जहां से नया कानून बनाया जाता है देश को चलाने के लिए, जिस लोकसभा से प्रधानमंत्री ये आवाज़ देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसी जगह से उन्हीं के पार्लियामेंट के लोग ये कहते हैं कि सबका साथ और मुसलमानों का सत्यानाश। आज जो दानिश के ऊपर में, दानिश अली के ऊपर में जो लोकसभा के मेंबर हैं मायावती के पार्टी से, उनका स्पीच उनको इतना बुरा लगा कि बीजेपी के सांसद ने उन्हें कहा कि कटुआ, तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो। कहाँ कहा जा रहा है ये बात? ये कानून जिस जगह पे बनता है उस जगह पे कहा जा रहा है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रिपल तलाक की बात कर मुसलमानों की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करती है, उसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी और स्पीकर के मौजूदगी में उनका सांसद ये कहता है कि तुम कटुआ हो एक मुसलमान को, तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकी हो, तुम मुल्ला मारो सालों को। इस तरीके का अल्फाज यूज किया जाता है। और सबसे शर्म की बात यह है कि लोकसभा के स्पीकर ने एक बार भी उसके ऊपर में टिप्पणियां नहीं की। सिर्फ ये कह के बात को काट दिया गया है कि आपका जो बात उन्होंने कहा उसको लोकसभा के रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जब अधीर रंजन चौधरी जी ने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राष्ट्रपतिनी गलती से कह दिया था क्योंकि उनका जबान बंगाली है, तो कितना बवाल मचाए थे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज इनके जबान कहां पेट में गिर गया है। आज खुलेआम लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा का सांसद मुसलमान एमपी को यह कहता है कि वो कटुआ है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह ये चाह रहे कि वो कहे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीम लीडर है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाह रहे। क्यों नहीं आपने उनका विरोध किया? क्यों आप जब सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं तो क्यों नहीं आपने विद्रोही को पार्लियामेंट से सस्पेंड करने को कहा? क्यों नहीं स्पीकर से आपने कहा कि उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाला जाए? बहुत ही निंदनीय बात है ये। आज हिंदुस्तान में इतनी नफरत भर गई है कि पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पर जो नफरत था, आज वो नफरत हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिल गया। अच्छा, एक बयान है कि आज जब वो बयान आया तो उसी बीच हर्षवर्धन जी है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, फिलहाल लोकसभा के सांसद है, रमेश भदौरी जी मतलब के दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा के सांसद है, उसी के पीछे रविशंकर प्रसाद जी थे। जब ये गालियां चल रही थी मुसलमानों के खिलाफ, ये तमाम लोग हंस रहे थे और हंसते हुए नजर आ रहे थे। इसी ख्यालात के सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देकर हिंदुस्तान में अपना सत्ता बनाना चाहती है। ये क्या समझते हैं? आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है दिल्ली के लोगों पर कि दिल्ली जैसा शहर जो हिंदुस्तान का राजधानी है, वहां से इस तरीके के नफरती चिंटू, जिनको कहते हैं हिंदुस्तान में ये नफरती चिंटू हैं, इस जैसे सांसद चुनकर दिल्ली के लोग लोकसभा में भेज रहे हैं। मैं बहुत ही निंदनीय बात ये कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली के लोग, दिल्ली से पूरा हिंदुस्तान को पहचाना जाता है, दिल्ली में पार्लियामेंट चलाया जाता है, दिल्ली में अगर कुछ होता तो पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाता है। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगा कि जो विद्रोही है, उन्होंने जो आज लोकसभा में मुसलमानों को, एमपी को गाली दिया है, मुल्ला कहा है, टेररिस्ट कहा है, तो दिल्ली के लोग 2024 में उसका जवाब उनको दें, जरूर दें, क्योंकि आपका जवाब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज जाएगा। अच्छा, अगर ये बयान अगर किसी दूसरे दल के नेता ने दे दिया होता तो? जैसे स्मृति ईरानी उछलना शुरू कर दी थी,
जैसे राहुल गांधी ने स्पीकर को कहा कि इन लोगों को चुप कराइए, तो स्मृति ईरानी को लगा कि वो उनको किस दे रहे हैं और पूरे पार्लियामेंट में अंदर में और बाहर में कूदने लगी। लेकिन आज खुलेआम संसद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद मुसलमान कहकर, मुल्ला कहकर, कटुआ कहकर एक चुने हुए एमपी को गाली दे रहा है, तब स्मृति ईरानी कहीं उछल नहीं रही हैं। इनके पार्टी में रहकर अगर आप रेप भी करें किसी महिला का तो आप पाक साफ है, क्योंकि इनके पास जो वॉशिंग मशीन है वो पूरे हिंदुस्तान का कोई फैक्ट्री नहीं बनाता, सिर्फ एक फैक्ट्री बनाता, वो है नरेंद्र मोदी फ्री फैक्ट्री। नरेंद्र मोदी की फैक्ट्री में चले जाइए, रेप करके, मर्डर करके, चोरी करके, स्कैम करके, वहां जाइएगा, आप पाक साफ हो जाइएगा। लेकिन अगर आप चोरी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं और किसी और पार्टी में चले जा रहे हैं तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कहा था कि मोदी चोर है, तो उनको जो है 2 साल का सजा कर दिया गया गुजरात कोर्ट से। उन्होंने अगर इस पर नहीं हुआ, उन्होंने कहा मोदी चोर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है। अब जो चोर है वो अपने ऊपर ले रहा है ये बात। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी चोर है, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी चोर है। तो जो चोर है वो अपने ऊपर ये बात ले रहा है। उनको सजा हुई ना, सजा हुई तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक भी तो लगाई। हाँ। इन लोग जिस तरीका से गुजरात कोर्ट के, हाई कोर्ट को या कोर्ट को, सीजन कोर्ट को मैनिपुलेट करके राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने की कोशिश की। हाँ। लेकिन इनकी सदस्यता क्या होगा? अब जो ये रमेश भदौरी जी, ये तो नरेंद्र मोदी की फैक्ट्री में है, इनको कुछ नहीं होगा। इससे पहले देखिए आप कुलदीप सिंह सेंगर जो यूपी में रेप किया, हाँ। क्या हो गया? हाँ। टेनी का बेटा जो किसान के ऊपर में ट्रैक्टर गाड़ी चढ़ा दिया थार, तो क्या हो गया? किसान इतना मर गए, इनके एमपीज को क्या हो गया? कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है आज उसका नाम जुल्म पार्टी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। अच्छा, कुंवर दानिश अली ने जब ये बयान सुना, जब उन्होंने फेस किया, तो उन्होंने वो जो है रोते हुए बाहर निकले। एक लोकसभा का सांसद जो अमरोहा से चुनकर आता है, वो रोते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक लोकसभा के सांसद के खिलाफ इस तरह का बयान चल रहा है, तो जो आम मुसलमान है, जो आप लोग जैसे मुसलमान है, जो आम मुसलमान, उनके खिलाफ जब इस तरह का बयानबाजी होगा तो वो बेचारे तो रोज इस तरह की चीज सह रहे होंगे। बिल्कुल सह रहे हैं। आपने नहीं देखा कि चलती ट्रेन में किसको गोली मार दिया जा रहा है? आपने नहीं देखा कि मेवात में किस तरीके से मुसलमानों का घर को बुलडोजर कर दिया गया? जो मुसलमान मेवात में सालों से नहीं है, जो बाहर रह रहा है, उसके घर को तोड़ दिया गया। तो ये तो हिंदुस्तान में आम हो गया है मुसलमानों के ऊपर जुल्म करना। और ये भारतीय जनता के पार्टी की सरकार जहां है वहां जुल्म हो रहा है। किस तरीके से आप रोकेंगे? एक ही तरीका है। शाहरुख खान ने कहा ना कि अपनी उंगली का इस्तेमाल कीजिए, उस उंगली का इस्तेमाल कीजिए 2024 में, और ये नफरती चिंटुओं को पार्लियामेंट से निकाल कर फेंकिए, तभी हिंदुस्तान में भाईचारे का काम रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के तिरंगा में जो सैफरन कलर है, जो व्हाइट कलर है और जो ग्रीन कलर है ना, ये सारे कम्युनिटी का एक प्रतीक है। पूरे हिंदुस्तान में ये शांति का मैसेज देता है, जिसको ये सिर्फ और सिर्फ भगवा कलर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये तमाम सिचुएशन बन रहा है, तो कोई ऐसा नाम आता होगा जो इन तमाम चीजों को ठीक कर सकता है? राहुल गांधी जो कुली के साथ बैठ रहा है, जो किसान के घर में जा रहा है, जो मुठिया मजदूर के घर में जा रहा है, जो सब्जी मंडियों में रात को 2 बजे 3 बजे पहुंच जा रहा है, जो रेपिस्ट, जिस महिला का रेप हो जा रहा है उसके घर पहुंच जा रहा है, किसका साथ राहुल गांधी नहीं आज हिंदुस्तान में खड़े हैं? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर एक लोगों के साथ राहुल गांधी चल रहा है। सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही उम्मीद की किरण है पूरे हिंदुस्तान में, वो है राहुल गांधी। अगर आज राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान नहीं जुड़ता है तो फिर से अंग्रेज की हुकूमत जैसे आई थी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर से हुकूमत करके हिंदुस्तान के लोगों पर, हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करेगी। आपने देखा होगा कि अभी जो पार्लियामेंट नया वाला चला उसमें जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था उसमें सोशलिस्ट वर्ड गैप था, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड गैप था। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर कहा गया कि सेकुलर वर्ड को हटा दिया गया, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहें। लेकिन हिंदुस्तान हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, किसान, मजदूर, सबका हिंदुस्तान है। ये सारे लोग मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े थे, ये सारे लोग मिलकर अपनी कुर्बानी देकर अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाए थे। और ये जो थे अंग्रेज की तलवा चाट रहे थे, जो आज हुकूमत पे बैठे हैं, ये एक टाइम में अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे।
और आज उन्हीं के इशारे पर पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे कुंवर दानिश अली के साथ हुआ तो राहुल गांधी उनसे मिले, उनसे गले लगाया, उनका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वहां पे राहुल गांधी ने खुद से अपने पेज पर लिखा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी सियासत के लिए मिल रहा है या राहुल गांधी सच में चाहते हैं कि इस तरह की चीजें देश भर में ना हो? देखिए, दानिश अली जो है राहुल गांधी के पार्टी के एमपी तो है नहीं, वो बीएसपी के एमपी है, लेकिन उनके साथ गलत हुआ, जुल्म हुआ। तो जिस जगह में भी हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी हिंदुस्तान की मोहब्बत को पहचानते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को पहचानते हैं, जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू पहचानते थे, जिस तरीके से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पहचानते थे, उसी तरीके से आज का हिंदुस्तान का गांधी है वो राहुल गांधी है। कि जिसको भी अगर जुल्म हो रहा है जिसके ऊपर भी, वहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो हिंदुस्तान को ये मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान सिर्फ राहुल गांधी ही खोल रहा है। आज हिंदुस्तान के लोगों को प्यार की जरूरत है। ट्रेन में चलते हुए किसी मुसलमान को गोली मार देना यह जुल्म नहीं है। मेवात में किसी का, गरीब का, मुसलमान का घर तोड़ देना जो सालों से अपने घर में नहीं है, बाहर रह रहा है, यह जुल्म नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान का शर्म से सर नीचे हो गया कि जब लोकसभा में दानिश अली को मुल्ला, कटुआ, देशद्रोही बोलकर संबोधित किया गया। ये क्या जुल्म नहीं है? शर्म है, शर्म आनी चाहिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। ये बात कहते हुए उनके लोकसभा के जो एमपी थे उनको अगर रद्द नहीं करते हैं तो सारे हिंदुस्तान ये समझ लेगा कि सबका साथ और मुसलमानों का सत्यानाश करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव करीब है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, क्या लगता है कि 547 में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन ला रही है? ज्यादातर सीट इंडिया गठबंधन लाएगी और इंडिया गठबंधन ही हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रही है। ये लोग बौखला गए हैं, इस तरीके से अल्फाज जो रखते हैं ना, जब लोग बौखलाते हैं ना तो लोग आपको गाली बकने लगेंगे, लोग आपको धक्का देने लगेंगे, मारने लगेंगे, क्योंकि वो आपसे हार रहे हैं। आपकी मोहब्बत से उनका बाजार खराब हो रहा है, नफरत के बाजार उनका नहीं चल रहा है। तो ये देख रहे कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन जो है वो हर जगह से जीतने जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इस तरीके का बहुत सारा कदम आगे उठाएंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि 2024 से पहले पूरे हिंदुस्तान में ये हिंदू मुसलमान का दंगा कराने चाहेंगे। तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो 2024 मई तक तुम अपने जुल्म को बर्दाश्त कर लो। 2024 मई के बाद हिंदुस्तान में एक नया किरण खिलेगा जो पूरे हिंदुस्तान को रोशनी मोहब्बत से करेगा। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल कि क्या देश भर में मुसलमान सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में? अब तो आप देख ही रहे हैं, तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है, आप तो देख रहे हैं किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। ओपनली भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर जो है गालियां देते हैं, ओपन उनके खिलाफ में बड़ा बड़ा मजमा चलाया जाता है, पंचायत किया जाता है, उन लोगों को दुकानों को बहिष्कार करने के लिए कहा जाता है, उनको हिमाचल से बाहर करने के लिए कहा जाता है, दुकान बंद करके 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि तुम यहां से दुकान बंद करके चले जाओ। तो ये क्या सुरक्षित महसूस करेंगे हिंदुस्तान के लोग? जहां एक खूबसूरत हिंदुस्तान हुआ था, जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर हिंदुस्तान को चलाते थे, एक ही जगह में खाना पीना और दुकान चलाना था, आज वहां पर हिंदुस्तान के लोग आज मुसलमानों को कहते हैं कि अपना दुकान बंद करके चले जाओ 10 दिन के लिए। अगर कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता है तो आप उसको सजा दीजिए ना, पूरे कम्युनिटी को सजा आप कैसे दे सकते हैं? अगर कोई पंजाबी खालिस्तानी का मांग करता है तो जो मांग कर रहा है आप उसको सजा दीजिए ना, पूरे पंजाब के लोगों को सजा क्यों दे रहे हैं? अगर कोई हिंदू कहीं पर मुसलमान को गोली मार देता है तो आप वो हिंदू को सजा दीजिए ना, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू को क्यों सजा दे रहे हैं? हर सारी उंगली बराबर नहीं है, हर कम्युनिटी में बदमाश लोग हैं, तो उस बदमाश को सजा दीजिए, पूरे कम्युनिटी को सजा मत दीजिए। मतलब बदलाव है 24 में आपके हिसाब? बिल्कुल, आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो पूरा बदलाव होगा। हिंदुस्तान में एक नई सरकार बनने जा रही है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो पूरे देश भर में एक माहौल चल रहा है कि किस तरह से लोकसभा में आज स्पेशल सेशन का आखिरी दिन था और आखिरी दिन से 2 दिन पहले कुंवर दानिश अली जो बीएसपी के अमरोहा के लोकसभा के सांसद है, उनको सदन के अंदर बीजेपी के जो लोकसभा के सांसद है रमेश भदौरी, उन्होंने उनको कटवा कह दिया, मुल्ला कह दिया, आतंकवाद कह दिया, देशद्रोह कह दिया। अब सवाल ये है कि रास्तों पर तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, ट्रेनों में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, तो क्या लोकसभा के अंदर भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ये सवाल उठता है। वैसे राहुल गांधी आज कुंवर अली से मिले थे और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरे तमाम सियासी दल, उन तमाम सियासी
विपक्षी दलों ने दानिश अली के साथ हमदर्दी जताई है और दानिश अली ने कहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो वो लोकसभा फिर से लौटेंगे नहीं। देखते क्या कुछ होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।